वट सावित्री व्रत कथा 2026। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से वट सावित्री व्रत करती हैं। इस वर्ष यह व्रत 29 जून 2026 को मनाया जाएगा। यह व्रत पतिव्रता धर्म, प्रेम, त्याग, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है और माता सावित्री को आदर्श पतिव्रता नारी का स्थान प्राप्त है। इस व्रत की कथा माता सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम गाथा है, जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से पराजित कर दिया। आइए श्रद्धापूर्वक इस पावन कथा का श्रवण करें। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। राजा के पास धन, वैभव, सेना और प्रजा का सुख सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। उन्होंने प्रतिदिन हजारों बार गायत्री मंत्र का जाप किया और देवी की आराधना में लीन रहे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और बोलीं, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्विनी और गुणवान कन्या की प्राप्ति होगी। कुछ समय पश्चात राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत रूपवती, विदुषी, तेजस्विनी और गुणवान थी। उसका तेज इतना अद्भुत था कि कोई भी राजकुमार उसके सामने आने का साहस नहीं करता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न राज्यों में भ्रमण करने लगी। यात्रा करते करते वह एक वन में पहुंची, जहां एक आश्रम में द्युमत्सेन नामक अंधे और वनवासी राजा अपने परिवार सहित रहते थे। उनका पुत्र सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण, वीर और सदाचारी था। सावित्री ने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। सावित्री वापस अपने पिता के पास लौटी। उसी समय देवर्षि नारद भी वहां उपस्थित थे। राजा ने सावित्री से उसके द्वारा चुने गए वर के विषय में पूछा। सावित्री ने सत्यवान का परिचय दिया। देवर्षि नारद ने सत्यवान के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसमें एक दोष है। उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को चुनने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी अन्य को पति नहीं बना सकती। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। उसने अपने सास-ससुर की सेवा की और पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखा। उसे नारद मुनि की बात याद थी कि 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह दिन रात चिंतित रहती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया। मृत्यु की निश्चित तिथि से 3 दिन पूर्व सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उसने दिन रात भगवान की आराधना की। निर्धारित दिन सुबह सावित्री ने अपने सास-ससुर का आशीर्वाद लिया। उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन जाने लगे तो सावित्री ने भी उनके साथ जाने की अनुमति मांगी।
साससुर ने अनुमति दे दी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। कुछ समय बाद उन्हें तेज सिरदर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष हाथ में पाश लिए सामने खड़े हैं। वे स्वयं यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांध लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, तुम्हारा पति अपना जीवन पूर्ण कर चुका है। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक जाना मेरा धर्म है। पतिव्रता स्त्री अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। यमराज उसकी धर्मयुक्त वाणी से प्रसन्न हुए और बोले, तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति लौट आए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, तुम वापस जाओ। सावित्री ने धर्म, सत्य और सदाचार की बातें करते हुए यमराज की स्तुति की। उनकी वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता अश्वपति को 100 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार कहा, तुम बहुत दूर आ चुकी हो, अब लौट जाओ। सावित्री ने पुनः धर्म और सत्संग की महिमा का वर्णन किया। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज ने बिना विचार किए तथास्तु कह दिया। कुछ दूर जाने के बाद यमराज को ध्यान आया कि सत्यवान तो मृत हो चुका है। यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होने हैं तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूं? आपने मुझे सत्यवान से पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, आप मेरे पति को जीवनदान दीजिए। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रता, धर्म और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और कहा, हे देवी, संसार में तुम्हारा यश सदैव अमर रहेगा। जो स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा व्रत करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हों। दोनों पति पत्नी आश्रम लौटे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति लौट आई थी और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया था। उधर राजा अश्वपति को भी अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यमराज के दिए सभी वरदान पूर्ण हुए। तब से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कथा